वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल कानून की दस्तक। आज के इस वीडियो सेशन में हम एक अहम और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द री रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। उन गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन जो गाड़ियां आउटसाइड जे के खरीदी जा रही हैं या जा चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हमारे इश्यूज रहेंगे कि जो गाड़ियां जम्मू कश्मीर से बाहर खरीदी जा रही हैं या जा चुकी हैं, क्या इन गाड़ियों की जम्मू कश्मीर में री रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है या नहीं, और वाइल री रजिस्ट्रेशन क्या रजिस्ट्रेशन फी इन द शेप ऑफ रोड टैक्स कहें या टोकन टैक्स कहें वो पे करना सबमिट करना कंपलसरी है या नहीं। तो आज की जो हमारी बातचीत रहेगी इसका जो मेन सोर्स है दैट इज अ जजमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप सबको याद होगा कि आरटीओ कश्मीर के द्वारा एक सर्कुलर इशू हुआ था और इस सर्कुलर में कहा गया था कि जो भी गाड़ियां आउटसाइड जे के यानी दिल्ली से, यूपी से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से जो खरीदी जा रही हैं या जा चुकी हैं, उन गाड़ियों की जम्मू कश्मीर में री रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इस सर्कुलर के इशू होने के बाद जगह जगह ट्रैफिक विभाग की तरफ से एक्सरसाइज देखने को मिली, कश्मीर में, जम्मू में, हर जगह देखने को मिली। इन गाड़ियों को रोका जा रहा था, इनको सीज किया जा रहा था। उन गाड़ियों को जो बाहर से खरीदी गई थी बिकॉज ऑफ कि उन्होंने री रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, उन गाड़ियों को रोका जा रहा था और सीज भी किया जा रहा था। देन अकॉर्डिंगली दिस सर्कुलर वाज इशूड बाय वन जहूर अहमद भट्ट। इसने इस सर्कुलर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और अपनी पिटीशन में इसने मेंशन किया कि जो सर्कुलर इशू हुआ है बाय द आरटीओ कश्मीर, इट इज अगेंस्ट कंट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। ही सबमिटेड, उसने सबमिट किया कि मोटर व्हीकल, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविजंस है कि जो आप बाहर से गाड़ी खरीद रहे हैं, यू कैन प्लाई दैट व्हीकल इन जम्मू एंड कश्मीर अप टू 12 मंथ्स। 12 महीने तक आप चला सकते हैं और 12 महीने के बाद जो है उस गाड़ी की री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और अकॉर्डिंगली जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस सर्कुलर को कॉश कर दिया और कहा कि जो भी बाहर से यानी जम्मू कश्मीर से बाहर गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, उन गाड़ियों को जम्मू कश्मीर में यू कैन प्लाई दैट व्हीकल अप टू 12 मंथ्स। 12 महीने तक आप चला सकते हैं, लेकिन 12 महीने के बाद उस गाड़ी की री रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन फी की भी बात की। कोर्ट ने कहा कि जब जो गाड़ी बाहर से खरीदी जा रही है, अगर उसका लाइफ टाइम टैक्स पे ऑनर ने किया है, सो यू हैव नो नीड टू पे द सेम टैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर वाइल री रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स कि अगर आप बाहर से गाड़ी खरीद रहे हैं, अगर ऑनर ने उस गाड़ी का लाइफ टाइम टैक्स पे किया हुआ है और आप वही गाड़ी जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं, जम्मू कश्मीर में लाने के बाद 12th मंथ तक, 12 महीने तक आप गाड़ी चला सकते हैं और 12 महीने के बाद इस गाड़ी की री रजिस्ट्रेशन आपको करनी है। एंड वाइल री रजिस्ट्रेशन, अगर इस गाड़ी का लाइफ टाइम टैक्स इन द शेप ऑफ रोड टैक्स कहें या टोकन टैक्स कहें, अगर वो पे हुआ है, देन यू हैव नो नीड टू पे द सेम टैक्स वाइल री रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम व्हीकल। जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड बाय द सिंगल बेंच ऑफ ऑनरेबल जस्टिस अली मोहम्मद मागरे। इस जजमेंट के प्रोनाउंस होने के बाद, इश्यू होने के बाद, सरकार के द्वारा बाय द कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिस्टर हृदय कुमार आईएएस, इन्होंने दोबारा एक सर्कुलर इश्यू किया और सर्कुलर में इन्होंने कहा कि देयर आर नंबर ऑफ ओल्ड व्हीकल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जो बाहर की गाड़ियां हैं बहुत सारी जम्मू कश्मीर में है और जो बिना रोड टैक्स और टोकन टैक्स पे किए जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही है। देन अकॉर्डिंगली इस सर्कुलर में उन्होंने कहा कि वो गाड़ी जो बाहर से खरीदी जा चुकी है या जा रही है, उसका जो रोड टैक्स और टोकन टैक्स है वो जम्मू कश्मीर में पे करना जरूरी है एज पर द प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट एंड टैक्सेशन एक्ट। ये इस सर्कुलर में इन्होंने मेंशन किया। अदरवाइज अगर हम देखें कि ये सर्कुलर जो है दिस वाज कंप्लीटली कंट्ररी टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ जजमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल जस्टिस अली मोहम्मद मागरे। Then accordingly this circular was again challenged by this person जहूर अहमद भट्ट और इन्होंने इसमें कंटेम्प्ट फाइल किया अगेंस्ट कमिश्नर सेक्रेटरी आरटीओ एंड अदर्स। और कंटेम्प्ट फाइल करने के बाद जो है वो तमाम चीजें कोर्ट के सामने रखी गई। प्रीवियस जजमेंट, द ऑब्जर्वेशन, डायरेक्शंस गिवन बाय द कोर्ट, जो भी डायरेक्शंस दी गई थी सब चीजों को सामने रखा गया और कोर्ट द कंटेम्प्ट पिटीशन वाज फाइल्ड दिस ईयर ऑन 29th of April 2021। और आज जो है इसमें अब हाई कोर्ट ने दोबारा से ऑर्डर दिया है और हाई कोर्ट ने दोबारा इसमें कहा कि जो रोड टैक्स है, टोकन टैक्स है, जिसको हम रजिस्ट्रेशन फी भी कहते हैं, उन गाड़ियों पर जो गाड़ियां बाहर से खरीदी जा रही हैं,
अगर उन गाड़ियों का लाइफ टाइम टैक्स पे हुआ है, अगर जो उसका एक्चुअल ऑनर है, अगर उस शख्स ने, ऑनर ने उसका लाइफ टाइम टैक्स पे किया हुआ है और आप वही गाड़ी जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं और उस गाड़ी की री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, देन यू हैव नो नीड टू पे द सेम टैक्स, चाहे उसको रोड टैक्स या टोकन टैक्स का है, ये दोबारा से आपको पे नहीं करना है। हाईकोर्ट ने दोबारा से इस चीज को क्लियर कर दिया है। एंड जो रेस्पोंडेंट्स हैं, जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं और आरटीओ हैं, उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि वो रेस्पॉन्स विद इन 3 वीक्स फाइल करें। दैट मीन्स कि 2 दिसंबर तक इनको टाइम पीरियड दिया गया है। अप टू 2 दिसंबर 2021 दे हैव टू फाइल रेस्पॉन्स। सो आज का जो रिलीफ, इसमें जो इस ऑर्डर से रिलीफ मिला है, इसमें रिलीफ यही है कि जो भी गाड़ी आप बाहर से खरीद रहे हैं, उस गाड़ी को यू कैन अप्लाई दैट व्हीकल इन जम्मू एंड कश्मीर अप टू 12 मंथ्स, 12 महीने तक आप चला सकते हैं। आफ्टर 12 मंथ्स इस गाड़ी की री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। इसके अलावा अगर इस गाड़ी का बाय द एक्चुअल ऑनर ये जो लाइफ टाइम टैक्स है, अगर वो उसने पे किया हुआ है, देन यू हैव नो नीड टू पे द सेम टैक्स while seeking re-registration of the same vehicle in Jammu and Kashmir. Thank you so much for watching this. Please subscribe this channel and share this information with others.